हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों आज तारीख है 17 अक्टूबर 2021। इस वीडियो में हम कोटैर्क इंडस्ट्री कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है, और सेकंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण भी देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट देखेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने कंपनी का नाम बोला, कोटैर्क इंडस्ट्री लिमिटेड, कोटैर्क इंडस्ट्री आईपीओ, जो कि अक्टूबर 21 को ओपन होने वाला है और अक्टूबर 25 तक चलने वाला है। इन कॉर्पोरेट इन 2016, कंपनी की स्थापना 2016 में हुई, जो कि कोटैर्क इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स बनाती है कंपनी, जैसे डीजल वगैरह रहता है, जैसे हम बोलते हैं पेट्रोल डीजल जैसे, तो बायोफ्यूल्स बनाती है एज अ। और द कंपनी इज फोकस ऑन रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बायोफ्यूल्स थ्रू द अडॉप्शन ऑफ environmentally friendly technology in vehicles for public and private transport as well as various equipment and genset। तो कंपनी का फोकस है रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी बनाने का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का इसी क्षेत्र में, जो कि थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज बायोफ्यूल्स, जो कि बायोफ्यूल्स है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू बनता है, अडॉप्शन करना है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये सब बायोफ्यूल्स और ये डेवलपमेंट करना, जो कि ये यूज़ होता है व्हीकल्स में, पब्लिक व्हीकल्स में, प्राइवेट व्हीकल्स में, और साथ ही वेरियस इक्विपमेंट्स और जनरेटर जो रहते हैं, जनरेटर जेनसेट, इसमें यूज़ होता है। कंपनी के अभी प्रोडक्ट दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, बायोफ्यूल्स हैं, CN है, कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक है, लिक्विड पैराफिन ऑयल है और डी वाटरिंग फ्लूइड है। ये सब कंपनी का 1 2 3 4 5, इन 5 प्रोडक्ट अभी कंपनी बना रही है। और यहाँ पे कोटैर्क इंडस्ट्री इज़ एन अप्रूव मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडीजल एंड हैज़ रिसीव लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द बायोफ्यूल अथॉरिटी, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो कंपनी ने को अप्रूवल मिल गया है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोडीजल बनाने का, एंड और लेटर ऑफ इंटेंट बायोफ्यूल अथॉरिटी, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से भी मिल चुका है। यानी आप प्रोडक्ट बना सकते हो और सेल कर सकते हो। और कंपनी ऑल्सो रिसीव परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर सेटिंग अप मोबाइल रिटेल आउटलेट। तो यहाँ पे मोबाइल रिटेल आउटलेट का भी परमिशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दे दिया है फॉर सेल ऑफ बायोडीजल एंड हैज़ एंटर्ड इनटू मोबाइल रिटेल आउटलेट, जो कंपनी को राजस्थान गवर्नमेंट से बायोडीजल सेल करने का और मोबाइल रिटेल आउटलेट में भी एंट्री करने का यहाँ कंपनी को राजस्थान सरकार से अप्रूवल मिल गया। तो कंपनी ने एग्रीमेंट किए वेरियस पार्टी से आउटलेट के लिए, और कंपनी बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1 लाख किलो KL पर मंथ। तो यहाँ 1 लाख KL पर मंथ कंपनी बायोडीजल का मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, जो कि राजस्थान में कंपनी का यूनिट है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, यानी लंबे समय से रिलेशनशिप्स हैं कंपनी के, और मल्टीलेयर एंगेजमेंट है जो कि कस्टमर से, और सेकंड एक्सपीरियंस प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट, तो प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और अडेरेंस टू टाइमली ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड हाई कॉस्ट इफिशिएंसी। तो यहाँ पे कंपनी पालन करती है ऑर्डर टाइम पे जाने का और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर से भी अच्छे रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग है, और प्रोडक्ट जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड। तो कंपनी क्वालिटी भी मेंटेन करती है जो कि स्टैंडर्ड है उस हिसाब से,
और यहाँ पे प्रोमोटर्स मिस्टर गौरांग रमेश चंद्र शाह इज द प्रोमोटर्स ऑफ आवर कंपनी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं कंपनी का कैसा है। तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे फिगर्स मिलियंस में, और ये मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 और जुलाई की भी है। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे मार्च 19 में कंपनी का टोटल एसेट 84.83 मिलियन था, जो कि मार्च 20 में 191.25 मिलियन हुआ, और मार्च 21 में 180.20 मिलियन। तो यहाँ देखिए 19 के मुकाबले यहाँ पे एसेट बढ़ा है 20 में, पर 20 के मुकाबले देखेंगे 21 में थोड़ा एसेट कम हुआ है। और यहाँ 31 जुलाई 2021 में 174.42 मिलियन का यहाँ एसेट है। तो यहाँ पे भी देखें थोड़ा सा दोस्तों क्या यानी कमी देखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू देखें तो मार्च 19 में 375.67 मिलियन का रेवेन्यू आया कंपनी को, वहाँ मार्च 20 में 257.81 मिलियन का। तो यहाँ पिछले साल के तुलना में 19 की तुलना में 20 में थोड़ा सा रेवेन्यू कम देखने को मिला है। और मार्च 21 में 652.90 मिलियन का यहाँ पर रेवेन्यू आया। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों पिछले साल 20 और 19 दोनों के मुकाबले रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा देखने को मिला है। और जुलाई 21 में 281.05 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू आया है। वहीं नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 19 में 5.77 मिलियन का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, और मार्च 20 में 4.85 मिलियन का, यानी यहाँ पिछले 19 के मुकाबले 20 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम देखने को मिला। और मार्च 21 में 10.44 मिलियन का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया। तो यहाँ दोनों पिछले 20 और 19 के साल की अपेक्षा 21 में प्रॉफिट अच्छा खासा अपट्रेंड में देखने को मिला है। वहीं आप देखेंगे दोस्तों तो 31 जुलाई 2021 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.16, तो यहाँ पे भी देखेंगे कुछ ही महीनों का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा आया है, जो कि देखेंगे आप 20 के मुकाबले भी ज़्यादा है। और यहाँ ऑलमोस्ट 19 में जो नेट प्रॉफिट था उसी लेवल पे आ गया। तो आप सोच समझ सकते हैं कि आगे इस ईयर एंड में मार्च 21 के मुकाबले भी यहाँ 2022 में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जंप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है और कंपनी ग्रोथ कर रही है। थोड़ा सा अप डाउन थोड़ा सा देखने को मिल रहे हैं, पर फिर भी कंपनी प्रॉफिट में और ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। और आगे जो कंपनी का बिजनेस है, जहाँ ग्रीन सोर्सेस से कंपनी बायोडीजल बायोफ्यूल बना रही है, तो इसका और भी आगे चल के डिमांड बढ़ सकता है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आगे इसका डिमांड और भी बढ़ने वाला है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट इसके लिए आईपीओ लाई है। और सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और थर्ड टू मीट द इशू एक्सपेंसेस, तो कंपनी ने और भी जो एक्सपेंस है वो फुलफिल करने के लिए भी आईपीओ लाई है। तो ये 3 यहाँ पे रीज़न है आईपीओ लाने के। अभी आईपीओ ओपन कब हो रहा है, तो अक्टूबर 21, 2021 को यहाँ आईपीओ ओपन होने वाला है, और क्लोजिंग अक्टूबर 25, 2021 को यहाँ क्लोजिंग होगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, और फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस 51 रुपये पर इक्विटी शेयर है, और मार्केट लॉट 2000 शेयर्स का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 2000 शेयर्स की है, और लिस्टिंग एज एसएमई एनएसई पे लिस्ट होगा, यानी कि एसएमई आईपीओ है। और इशू साइज़ 11.26 करोड़ का है। और इसमें दोस्तों हम जैसे रिटेलर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट, तो कि 1 लॉट में 2000 शेयर्स हैं, जिसका अमाउंट 1,02,000 होता है। तो दोस्तों 1 लॉट मिनिमम भी 1 लॉट है, मैक्सिमम भी 1 लॉट है, जिसमें 2000 शेयर्स हैं, और आपको अप्लाई करने के लिए 1,02,000 अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अभी आईपीओ लाने के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 98.51% और आईपीओ लाने के बाद 72.22% रह जाएगा। और यहाँ दोस्तों कंपनी का हम एड्रेस भी देख लेते हैं। अभी इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें एड्रेस भी पता होना चाहिए हम किससे पैसा हमारा पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं राम काका टेम्पल रोड, छानी, वडोदरा, गुजरात में यहाँ पे कंपनी का एड्रेस है। और ये
फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी और ये वेबसाइट है, आप और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रार जो है के फिनटेक है, इसका ये फ़ोन नंबर है रजिस्ट्रार का और ईमेल आईडी और ये वेबसाइट आपको आगे इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी इसका जीएमपी अपडेट नहीं है और वैसे भी एसएमई आईपीए का जीएमपी अपडेट होता नहीं है, कुछ होता है आगे चल के तो मैं जीएमपी भी अपडेट कर देता हूँ। और इसमें अप्लाई करने का तो अभी जब आईपीओ ओपन होगा तो हम वेट करेंगे इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस, और जीएमपी अपडेट हुआ तो और अच्छा है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करके 1-2 दिन हम देख के लास्ट दिन 25 तारीख को इसका क्लोजिंग है, तो उस टाइम हम इसमें अप्लाई करें या नहीं करें वो हम डिसाइड करेंगे। पर थोड़ा बहुत आप अप्लाई कर भी सकते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, उस हिसाब से आप तैयारी रखें। दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे, अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।